तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने चल रहे हैं और इस चैप्टर का वेटेज बहुत अधिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। अल्टीमेटली जो एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन का चैप्टर है ये बहुत ही इसका एडवांटेज है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सरल है और इसमें आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं ये सारी स्टडी हम लोग साथ में करते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें से क्वेश्चन आसानी से निकलते चले जाएंगे। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं या स्टडी करने चलते हैं। कौन सा पार्ट? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को बेटा स्टडी करने से पहले यहाँ पर देखना है सबसे पहला वर्ड आता है एक्सक्रीशन। ये भाई एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। तो हमेशा बेटा याद रखना कि जैसे एक क्या होता है, डिफिकेशन भी होता है। इसका मतलब होता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हो गया भाई? इजेशन और एक्सक्रीशन में कुछ अंतर है। अगर हम लोग इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस देखें, इट मीन्स बेटा यहाँ पर रिमूवल ऑफ किसका होगा? वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, या बेटा अनडाइजेस्टेड। देखो यहाँ पर जो इजेशन होगा या डिफिकेशन होगा, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट होगा या फूड मटेरियल होगा। ये बेटा रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और वेस्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है भाई? जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो अगर एलिमिनेट होता है तो क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। अगर बेटा मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन नहीं है तो क्या वो एलिमिनेट नहीं होगा? हाँ होगा, बट वो प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो बट वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। लाइक द बेटा क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बेटा फूड जो लेंगे वही होगा। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जब भी बेटा डाइजेशन होगा, अगर वो पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन बेटा किस में होगा? डाइसेकेराइड में। अभी तो डाइजेशन ही हो रहा है। डाइसेकेराइड से ये कन्वर्ट होगा किस में? मोनोसेकेराइड में। अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड जनरली क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होगा। तो इनमें से अगर हम लोग मान लें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज। अब देखो अगर हम लोग इसको माने ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बेटा ये चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। अगर ये ग्लाइकोलिसिस में गया तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा? सीधी सी बात है, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड से बेटा ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की ओर जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की ओर जाएगा। यहाँ से बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में। नाउ इंटर इनटू बेटा कहाँ पर? क्रेब्स साइकिल। ये इंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में अगर ये क्रेब्स साइकिल में इंटर किया तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा जब ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। तो इसका मतलब है बेटा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। किसका बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। क्या इसमें कोई नाइट्रोजनस सब्सटेंस का दिखाई दिया?
नहीं। अगर हम लोग इसे फैट की बात करें या फैट के फॉर्म में देखें तो फैट भी बेटा किस में टूटता है, फैटी एसिड में। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा ये फैटी एसिड का क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए पहले, जैसे फैटी एसिड मान लो बेटा कार्बन कार्बन की चेन है, मान लो कि कई कार्बन की चेन है, ये ऐसे है, तो ये बेटा बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है, इसको 2 कार्बन, 2 कार्बन के फॉर्म में इसको ये ऐसे ब्रेक करता चला जाएगा। इसका मतलब बेटा जो भी बनेगा वो 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। 2 कार्बन कंपाउंड अगर बना तो आपको ये पता है कि फैटी एसिड से क्या बनता है बेटा, एसिटिल कोएंजाइम में बनता है। अब दूसरी चीज़ बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अल्टीमेटली बेटा यहाँ से बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये तुम्हारा बेटा कहाँ जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम इंटर इनटू क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया फैटी एसिड या फैट से। फैट से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बना। दूसरी कंडीशन है कि अब हमें प्रोटीन को देखना चाहिए। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो पहले बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम काम करेंगे। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा ये इसको किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में, ये इसको अमीनो एसिड में तोड़ देगा। बट बेटा अमीनो एसिड से हमें पता है कि अमीनो एसिड से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। अमीनो एसिड से भी क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनेगा, और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, और फिर यहाँ से ये क्रेब साइकिल में एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। बट बेटा यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो अमीनो एसिड है। अगर हम लोग बेटा अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, इसके पास है RCOOH NH2, ये किसी भी अमीनो एसिड का ये सिंपल सा फार्मूला है। बेटा यहाँ पर इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। भाई देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट में कहीं पर नाइट्रोजन दिखा नहीं, इसका मतलब प्रोटीन बना होगा बेटा कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और किसका बना होगा, नाइट्रोजन का। इसका मतलब कि फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बेटा कहाँ से आएगा, अमोनिया से आएगा। तो अभी अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको यहाँ से डीएमिनेशन कर दें। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस बेटा कहलाएगी, डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन का मतलब, डी मतलब होता है निकलना, डी मीन्स होता है निकलना अमीनो ग्रुप का, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का निकलना ये कहलाएगा डी एमिनेशन। तो जब बेटा इसके बाद इसका क्या करा दिया, हाइड्रोजनेशन करा दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। तो हमारा जो फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मिला, फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मिला, वो कौन सा मिला, अमोनिया। फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बेटा क्या मिला, अमोनिया मिला। अब इसी अमोनिया से अगर हम लोग ये देखें, अगर इसी अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लेकर के, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके क्या बना देगा, यूरिया बना देगा। ये हमारा बेटा नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। अगर हम लोग ये देखें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो अमोनिया बनेगा वो डीएमिनेशन से बनेगा।
और जो यूरिया बनेगा ये दूसरे प्रोसेस से बनेगा जिसको हम लोग ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। दूसरा बेटा इसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड में भी क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड से भी क्या पाया जाएगा, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। मीन्स बेटा ये भी रिमूवल करेगा, किसका रिमूवल करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का। मतलब बेटा यहाँ से ये नाइट्रोजनस बेसिस बनाएगा और इसी से आगे चल करके बेटा ये फर्दर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर हम लोग एक कंपैरिजन करें और एक साथ बेटा देखें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को तो समझ में आ जाएगा हमें। देखो जैसे ये प्रोटीन का हिस्सा था, से बेटा क्या बना, अमीनो एसिड बना। अगर प्रोटीन से ये अमीनो एसिड बना, ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस बेटा हमारे पास, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो होते हैं। देखो कौन सा, नाइट्रोजनस बेस या तो बेटा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहेंगे प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन हो गया या पायरिमिडीन हो गया। प्यूरिन बेटा होता है एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन होता है। पायरिमिडीन क्या होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा एंड बेटा यूरेसिल हो सकता है अगर वो डीएनए या आरएनए का डिफरेंस है तो। देखो जो ये प्यूरिन होगा, प्यूरिन ये बेटा आगे चल करके ह्यूमन के केस में यहां पर ये शो करेगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये शो करेगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बनेगा तो यहाँ मतलब इसका क्या बन जाएगा बेटा, ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बेटा किससे हो सकता है, प्यूरिन से। अगर पिरिमिडीन में है तो यहाँ से बेटा ये बनेगा एलानिन या बेटा बीटा आइसोब्यूटारिक एसिड, बीटा आइसोब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बेटा बीटा एलेनिन या बीटा आइसो अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, आइसो अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, यहाँ पर बेटा एक वर्ड लिख लीजिएगा, आइसो अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो पिरिमिडीन। बट ये नाइट्रोजनस बेसिस, चाहे वो प्यूरिन हो या पिरिमिडीन हो, प्यूरिन है या पिरिमिडीन है, इससे बेटा आगे चल करके अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में इसी यूरिक एसिड से ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये हमारा यूरिक एसिड है, ये तो ह्यूमन के केस में है। अगर हम लोग इसको अदर मैमल्स के केस में देखें यहाँ पर तो यूरिक एसिड ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा यूरिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस में यूरिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बन जाएगा एलेंटोइंस। क्या बनेगा, एलेंटोइंस। बट बेटा इस एंजाइम की खास बात सुनो, यूरिकेज एंजाइम किस में नहीं पाया जाएगा, ये प्राइमेट्स में नहीं पाए जाएंगे, तो एब्सेंट इन प्राइमेट्स। यूरिकेज एंजाइम बेटा कहाँ नहीं पाया जाएगा, प्राइमेट्स में नहीं पाया जाएगा। अभी आप कहोगे कि सर प्राइमेट्स हमें नहीं समझ में आया, तो प्राइमेट्स होते हैं हम, का मतलब बेटा ये ह्यूमंस हो गए।
ये एप्स हो गए एंड क्या हो जाएंगे, मंकी या मंकी में बेटा ये इन तीनों में यूरिकेज एंजाइम नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब बेटा कि ये प्राइमेट्स में एब्सेंट होगा। एलेंटॉइंस किस में एब्सेंट होगा, किसी भी प्राइमेट्स में नहीं पाया जाएगा। तो पाया किस में जाएगा बेटा, पाया जाएगा नॉन प्राइमेट्स में। अब नॉन प्राइमेट्स में ये जो स्कीटी प्रोडक्ट है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियो। स्कीटी प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो यूरिकेज एंजाइम कहाँ नहीं पाया जाएगा यहाँ बेटा। अगला दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ से समझें, अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस को प्यूरिन या पिरिमिडीन है तो ये बीटा आइसो अमीनो ब्यूटारिक एसिड बन जाएगा बेटा। बट हम लोग अगर यहाँ पर देखें प्रोटीन को, हम लोग प्रोटीन को देखें, प्रोटीन से बेटा क्या देखो अमीनो एसिड बना। इस अमीनो एसिड से यहाँ से अमीनो ग्रुप बेटा रिमूव हो गया और नाइट्रोजनस बेस से भी बेटा अमीनो ग्रुप क्या होता है, ये यहाँ से आएगा अमीनो ग्रुप। अब इस अमीनो ग्रुप से हमारे पास बेटा तीन रास्ते हैं क्या बनाने के। इस अमीनो ग्रुप से हम लोगों के पास तीन रास्ते हैं बनाने के। एक प्रोसेस बेटा जिसको हम लोग कहेंगे क्या, अमोनिया सिंथेसिस करना। दूसरा बेटा यूरिया सिंथेसिस करना और तीसरा यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करना। तो मीन्स यहाँ से अमोनिया बनेगा, यूरिया बनेगा और क्या बनेगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर बेटा अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो अभी हमने देखा कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ, अमीनो एसिड से। अमोनिया की जो सिंथेसिस हुई बेटा किससे हुई, अमीनो एसिड से। देखो ये किसी अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये अमीनो एसिड से इसका बेटा कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, यहाँ पर डी, पीछे भी समझाया हूँ, डी एमिनेशन कराया तो अल्टीमेटली बेटा हमें बना क्या, अमोनिया। बना क्या, अमोनिया। अब अमोनिया जो होगा, अमोनिया बेटा ये किसको लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये बन जाएगा यूरिया, ये बन जाएगा यूरिया। बेटा यहीं से हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे और ये दोनों प्रोसेस, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है बेटा आर्निथीन साइकिल। कौन सी साइकिल होगी, आर्निथीन साइकिल होगी। तो अल्टीमेटली बेटा ये जितनी प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस कौन सी, डी एमिनेशन एंड आर्निथीन साइकिल, डी एमिनेशन एंड आर्निथीन साइकिल, ये साइकिल बेटा पाई जाएगी या सिंथेसाइज होगी या चलेगी, ये प्रोसेस बेटा अकर्स इन लीवर। तो इसका मतलब कि यूरिया की सिंथेसिस और अमोनिया की सिंथेसिस कहाँ पर होगी, लीवर में ही होगी। और बेटा यूरिया की सिंथेसिस के साथ साथ यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जनरली बेटा हम लोग प्यूरिन या पिरिमिडीन से देख रहे हैं। अगर प्यूरिन या पिरिमिडीन से हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कहाँ पर होगा, वो भी लीवर में ही सिंथेसाइज हो। तो बेटा ये देखो, ये डीएमिनेशन और ये आर्निथीन साइकिल। अब इन तीनों में जैसे जो हम लोग कर सकते हैं कि एनिमल्स अमोनिया का रिमूवल करेंगे, जो एनिमल्स बेटा यूरिया का एलिमिनेशन करेंगे और जो एनिमल्स बेटा अमीनो एसिड का एलिमिनेशन करेंगे, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो आप, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे बेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो अमोनिया
अमीनो एसिड को एज सच रिमूव करेंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो अमीनो एसिड को एज सच एलिमिनेट करेंगे। अगर वो एज सच एलिमिनेट करते हैं तो इसको बोलते हैं अमीनो टेलिक। इस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? अमीनो टेलिक बोलते हैं, एमिनोटेलिक। अगर वो एमिनोटेलिक है तो इसका बेटा कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होगा। एक होता है यूनियो, एक होता है लिमनिया, एंड ये दोनों बेटा बिलोंग करते हैं किसके? ये दोनों बिलोंग करते हैं मोलस्का से। ध्यान से सारी चीज़ बेटा सुनिएगा। अमीनोटेलिक में ये दोनों होंगे और ये मोलस्का। इसका सेकंड एग्जाम्पल आता बनता है एस्टेरियास। जो एस्टेरियास होगा ये इकाइनोडर्मेटा में होगा। किस में होगा? इकाइनोडर्मेटा में होगा। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेटा अमीनो एसिड को एज सच एलिमिनेट करते हैं। इस टाइप के एनिमल्स को हम लोग अमीनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। अब बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं। अमोनिया को जो एलिमिनेट करते हैं उसको बेटा हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं उसको? अमोनोटेलिक एनिमल्स। इसका मतलब बेटा कि ये अमोनिया का एलिमिनेशन करता है और अमोनिया ही फर्स्ट सिक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है ये। यहाँ से एक चीज़ बेटा और समझ में आया कि अगर ये अमीनोटेलिक है तो रिमूवल ऑफ अमोनिया करेगा। अमोनिया का जो सिंथेसिस हुआ वो लीवर में हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए बेटा एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब पहले हम लोग ये देखें कौन कौन से अमीनोटेलिक एनिमल्स हो सकते हैं। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स बेटा होते हैं जितने या मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स में क्या आ जाएंगे? कुछ बेटा एग्जाम्पल जैसे हम लोग मायरीन बोनी फिशेस या मोस्ट ऑफ बोनी फिशेस, मोस्ट ऑफ बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो जाएंगे एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो जाएंगी। तो ये सब किसका एलिमिनेशन करेंगे भाई? बोलो। ये सब अमोनिया का। फॉर द अमोनिया सिंथेसिस, यहाँ से बेटा डीएमिनेशन के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है और इसका जो बड़ा एलिमिनेशन होगा वो डिफ्यूजन के द्वारा होगा। मीन्स पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब ये बेटा इसका जो एलिमिनेशन होगा ये बेटा पैसिव प्रोसेस है। मतलब थ्रू द बेटा क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन से क्रॉस किया। मतलब अगर हम लोग ये कहें जैसे ये गिल्स है, बोनी फिशेस का केस ले लें। इन बेटा बोनी फिशेस एपिथेलियम ऑफ गिल्स, ये किसका रिमूवल करेगा? रिमूवल ऑफ अमोनियम आयंस। ये रिमूवल करेगा अमोनियम आयंस का। कौन बड़ा अमोनियम आयंस का रिमूवल कर रहा है? बोनी फिशेस में। तो अमोनियम आयन के फॉर्म में एलिमिनेट करने में बेटा इसे आसानी होगी क्योंकि ये रेडियली सॉल्युबल होगा। तो अमोनिया की अभी हम लोग इसके तीनों में कंपैरिजन करके देखेंगे, पर छोटी छोटी बातें बेटा ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ से यूरिया। ऐसे
ऐसे एनिमल्स बेटा जो क्या करेंगे, यूरिया को एलिमिनेट करेंगे। अगर यूरिया को एलिमिनेट करते हैं, ये देखो ये अमोनोटेलिक था, ये यूरियोटेलिक होगा। यूरियोटेलिक का मतलब बेटा अगर ये एनिमल्स को क्या करेगा, जो एनिमल्स होगा यूरियोटेलिक होगा। अब प्रोसेस क्या कहलाएगा, यूरियोटेलिज्म कहलाएगा। तो इसके लिए बेटा एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। तो ये मैमल्स लिख लो, इसका एक एग्जाम्पल बेटा ऐसे याद रखो, ये होने हैं मैमल्स। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स या मैमल्स मेनली बेटा क्या एलिमिनेट करता है, यूरिया। एम्फीबियंस, वो भी कौन से एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस। क्यों भाई, क्योंकि जो लार्वल स्टेज में एम्फीबियंस होते हैं, जैसे टैडपोल लार्वा है, वो अमोनिया का एलिमिनेशन करेगा। टैडपोल लार्वा अमोनिया का एलिमिनेशन करेगा। एडल्ट एम्फीबियंस बेटा ये किसका एलिमिनेशन करेंगे, ये करेगा यूरिया का एलिमिनेशन। इसके बाद बेटा आता है यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस, देखो कार्टिलेजिनस फिशेस ये भी एक्वाटिक तो है भाई, ये तो एक्वाटिक है ना। एक्वाटिक वाले में अभी आपने क्या कहा कि अमोनिया का एलिमिनेशन होता है, बट बेटा यहाँ तो अमोनिया का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ तो किसका एलिमिनेशन हो रहा है, यूरिया का एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये बॉडी में यूरिया को बेटा क्या करेगा, रिटेन करेगा। ये बॉडी में यूरिया को रिटेन करता है, इसीलिए बेटा इसके लिए एक प्यारा सा टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल यूरेमिया। फिजियोलॉजिकल यूरेमिया, इसका मतलब बेटा होता है, इसका मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ये किसके केस में होगा बेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस के। तो कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सेप्शन केस इसलिए बना क्योंकि ये क्या करता है, ये यूरिया को रिटेन करता है। बेटा ऐसा नहीं है कि यूरिया को रिटेन करना इसकी मजबूरी होती है, इसलिए मजबूरी होती है क्योंकि ये कहाँ पर रहता है, सी वाटर में रह रहा है। अगर मैराइन वाटर में रह रहा है या सी वाटर में रह रहा है तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, यूरिया का एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा। वो कहाँ पर करना पड़ेगा, उसके ब्लड के पार्ट में। तीसरा या फोर्थ प्रोडक्ट कंपोनेंट इसका हो गया अर्थोम। तो ये यूरियोटेलिक हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, अर्थोम। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूरियोटेलिक होते हैं। बेटा इसके बाद तीसरा आता है हमारा तीसरा, इसका थर्ड कंपोनेंट है यूरिक एसिड। देखो भाई, अगर यूरिक एसिड है स्कीटी प्रोडक्ट, अगर यूरिक एसिड है स्कीटी प्रोडक्ट, तो ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड जो एनिमल बेटा क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। कौन सा मल बेटा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाएगा और ये यूरिकोटेलिज्म कहलाएगा। पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल बेटा जो हम लोग देखते हैं वो हो गया रिब्स। इसको ऐसे याद रख लो, रिब्स। रिब्स में बेटा क्या हो जाएगा, ये रेप्टाइल्स। तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक। बेटा ये इंसेक्ट्स हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट को छोड़ करके बेटा जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं वो सब, ये हो जाएगा
बर्ड्स में, और ये होगा बेटा लैंड स्नेल। लैंड स्नेल को ही हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, और ये बेटा मोलस्क से बिलोंग करता है। ये हमारा यूरिकोटेलिक एनिमल्स हो जाएंगे। तो जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होगा, इसका मतलब कि ये एलिमिनेशन ऑफ क्या करेगा, यूरिक एसिड। बेटा यूरिक एसिड का एलिमिनेशन तो कर रहा है ये, बट अब देखो इन तीनों में अगर हमें एक कंपैरिजन देखा जाए, अगर बेटा यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया में एक डिफरेंस और एक बेटा कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे सबसे पहले डिफरेंस अगर हम लोग ये देखें तो टॉक्सिसिटी का केस बनता है। एक केस बेटा किसका बनता है, टॉक्सिसिटी का बनता है। अगर बेटा टॉक्सिसिटी का केस बनता है तो टॉक्सिसिटी में किसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आप बताओगे अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होगी यूरिया से, यूरिया की यूरिक एसिड से। तो बेटा अमोनिया आर मोर टॉक्सिक, अमोनिया क्या होगा, ज़्यादा टॉक्सिक होगा। दूसरा पॉइंट बेटा आता है इसमें टॉक्सिसिटी के बाद सॉल्युबिलिटी इन अ वाटर। अगर हम लोग ये देखें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जैसे अमोनिया है इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, रेडिली डिफ्यूजिबल होगा, रेडिली बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी भी अमोनिया की, फिर यूरिया की, फिर बेटा क्या यूरिक एसिड की। मीन्स सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, अमोनिया की, सबसे कम कौन होगी, यूरिक एसिड का। अब यूरिक एसिड मतलब क्या, मान लो यूरिक एसिड का मतलब ही मान लो कि वो इनसॉल्युबल, जनरली बेटा किस फॉर्म में होगा, इनसॉल्युबल के फॉर्म में होगा। टॉक्सिसिटी बेटा ये इससे यूरिया से लगभग 1 लाख टाइम ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब देखो तीसरा कंपोनेंट है बेटा कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो अमोनिया में बेटा कितना हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है 1। यूरिया में कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेटा ये 1 हो गया, यूरिया में 2 हो जाएगा, और यूरिक एसिड में 4 नाइट्रोजन एटम पाए जाएंगे। मतलब बेटा ये ऐसा केस बनेगा, 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम होंगे या नाइट्रोजन होंगे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग के यहाँ समझ में आना चाहिए कि अमाउंट ऑफ वाटर amount of water for removal of 1 gram of waste material। तो बेटा कितने वाटर की ज़रूरत होगी, कितने अमाउंट वाटर की ज़रूरत होगी, तो आप याद रखना कि बेटा अमोनिया के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लगभग बेटा इसे चाहिए 500 ml पर ग्राम। अगर बेटा 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना है तो लगभग कितना वाटर चाहिए, 500 ml चाहिए। अगर यूरिया को एलिमिनेट करना है तो लगभग 50 ml पर ग्राम होना चाहिए। यूरिक एसिड है तब, अगर ये यूरिक एसिड है तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका अलावा बेटा ये 10 ml पर ग्राम हो सकते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा कंक्लूजन निकला, यूरिया और यूरिक एसिड का जो एलिमिनेशन एनिमल्स करते हैं वहाँ पर एक कंडीशन पे क्रिएट हो जाती है, कौन सी, ये लैंड एडाप्टेशन को शो करेंगे। क्या शो करेंगे,
लैंड एडाप्टेशन को। जो लैंड एडाप्टेशन होगा, जो लैंड एडाप्टेशन होगा बेटे, यहां पर देखो ये फॉर वाटर कंजर्वेशन, बेटा वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की ये डिमांड करता है इसके एलिमिनेशन के लिए। अब बेटा ये देखो, ये टाइप का ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अमोनिया की जो सिंथेसिस होगी, ध्यान से बेटा सुनिएगा, अमोनिया सिंथेसिस के लिए नो एटीपी रिक्वायर्ड। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए एटीपी की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर यहाँ पर अमोनिया का रिक्वायरमेंट नहीं, अमोनिया में एटीपी का रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये बनने का मेथड कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये प्रोसेस बेटा कहलाएगा पैसिव प्रोसेस। दूसरी चीज़, इसके एलिमिनेशन में किडनी का कोई भी रोल नहीं होगा। इसके एलिमिनेशन में किडनी का बहुत कम या माइनर रोल होता है। दूसरा बेटा यूरिया सिंथेसिस, ये भी देखो अमोनिया सिंथेसिस या यूरिया सिंथेसिस दोनों लीवर में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, मिनिमम बेटा एक यूरिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये रिक्वायर्ड होगा कितना एटीपी, 3 एटीपी मिनिमम बेटा चाहिए। अब ये देखो यूरिक एसिड के लिए यहाँ पर बेटा मेनी या सेवरल एटीपी आर रिक्वायर्ड। मतलब कि अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे अमोनिया सिंथेसिस हो चाहे यूरिया सिंथेसिस हो, देखो बेटा ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस कहने का क्या मतलब बेटा हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब है कि यहाँ पर बेटा इन तीनों की सिंथेसिस कहाँ पर होगी, तो इन तीनों की सिंथेसिस होगी लीवर में। अमोनिया के सिंथेसिस डीएमिनेशन से लीवर, आर्निथिन से बेटा क्या बनेगा, यूरिया के सिंथेसिस, और इसी आर्निथिन या आर्निथिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, उससे बेटा क्या बनेगा, यूरिक एसिड। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि अदर बेटा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और कौन से हो सकते हैं। अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, इसको देखो, ये तो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट थे। अब मेन के बाद आ जाता है बेटा अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्यूरिन देखा। प्यूरिन में एक पार्ट बेटा ग्वानिन था, दूसरा पार्ट था एडेनिन और दूसरा पार्ट था ग्वानिन। ठीक, अगर बेटा ये ग्वानिन का एलिमिनेशन हो ग्वानिन का, तो इस टाइप के एनिमल को बेटा हम लोग ग्वानोटेलिक बोलते हैं। ये ग्वानोटेलिज्म शो करेगा। इसका एक ही एग्जाम्पल है और बहुत करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पाइडर। एरेक्निड में ये ग्वानोटेलिज्म होता है। अमोनिया बनना नहीं है बेटा, यहाँ पर जो प्यूरिन था, नाइट्रोजन बेसिस थे, ये ग्वानोटेलिज्म के फॉर्म में एलिमिनेट करेगा। अब हम लोग मैमल्स के कुछ बेटा मैमल्स होते हैं, जैसे उनमें भी कुछ सन्ड्री एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। सन्ड्री का मतलब बेटा एक्सेसरी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं जो कि बीच बीच में बनते रहते हैं। तो अब देखो बीच बीच में कैसे बनते रहते हैं ये देख लो आप। जैसे बेंजोइक एसिड है और ये ग्लाइसिन है। बेंजोइक एसिड एक टाइप का बेटा क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव लेते हैं। प्रिजर्वेटिव अब क्यों खाओगे भाई, प्रिजर्वेटिव जैसे टोमेटो सॉस है, या बेटा कोई ना कोई जो सब्सटेंस या फूड प्रोडक्ट जो लंबे समय तक बेटा रखा जाता है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन में
या प्रिजर्वेटिव में ही रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव बेटा आप जाने अनजाने प्रिजर्वेटिव आप लेते ही रहते हैं। तो अब ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, अमीनो एसिड है। अब देखो यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से कौन, बेंजोइक एसिड, मिल करके ये बना देगा हिप्यूरिक एसिड। और ये बेटा इसका एग्जाम्पल हो गया मैमल्स। कुछ मैमल्स में ये हो जाएगा। अगर मान लो यही बेंजोइक एसिड बेटा बर्ड्स ले, आर्निथिन अमीनो एसिड के साथ, तो ये यहाँ पर बना लेगा आर्निथ्योरिक एसिड। क्या बना लेगा, आर्निथ्योरिक एसिड। अब बेटा कुछ ऐसे भी होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं TMAO, वो भी बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है। अगले पॉइंट को आप देखते हैं। जैसे मान लो बेटा ये अमोनिया है। अब अमोनिया का मेथाइलेशन कराया गया। मेथाइलेशन का मतलब बेटा यहां से बन गया ट्राई मेथाइल एमीन। क्या बना दिया, ये ट्राई मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन किया। इस ट्राई मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन किया बेटा, यहाँ पर करा दिया इसका ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं TMOs। बेटा ये TMOs बन जाएगा। ये जो TMOs है या ट्राई मेथाइल एमीन, ये ऑक्साइड बेटा बना रहे हैं, ये किस में पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे कुछ बेटा क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं एंड मैरीन टेलियोस्ट फिशेस, और कुछ बेटा इलास्मोब्रैंक में भी पाए जा सकते हैं। TMOs बेटा केवल इसी में नहीं पाया जाएगा, TMOs बेटा क्रस्टेशियंस में भी पाए जा सकते हैं। TMOs कहाँ पाए जाएंगे, क्रस्टेशियंस में भी पाए जाते हैं। तो इस टाइप से बेटा यहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देख लिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा जो जरूरी था, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब इसके साथ साथ बेटा एडिशनल कौन सा आपने पढ़ा, अमीनोटेलिक पढ़ा, ग्वाइनोटेलिक पढ़ा। अब बेटा इनका हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ा, आर्निथ्योरिक का पढ़ लिया। ये एलिमिनेट बेटा होते ही रहते हैं। तो यहाँ से अगला बेटा हम लोग या नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब यहाँ से बेटा यूरिया सिंथेसिस कैसे होती है। यूरिया सिंथेसिस के लिए कौन सी साइकिल हम लोग बेटा यहाँ से पढ़ेंगे, आर्निथिन साइकिल। तो बेटा स्टडी करते हैं आर्निथिन साइकिल। यूरिया सिंथेसिस, चलो बेटा यूरिया सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होनी है, लीवर में होनी है। मतलब ये प्रोसेस कहाँ पर होनी है, लीवर में। लेकिन यूरिया सिंथेसिस से पहले बेटा अमोनिया बनाना पड़ेगा, अमोनिया बनाने के लिए भी लीवर में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कुछ कंसेप्ट हैं उसको आप देखो और समझो। ये बेटा लीवर सेल हो गया, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। लीवर सेल हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा लीवर सेल में ही अमोनिया सिंथेसिस होती है। तो जनरली हम लोग इसको अगर ये बाहर से भी दिखाएं तो ये
अमोनिया, जबकि यही बेटा लीवर में ही बनेगा, अमोनिया भी लीवर में ही बनेगा। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा यहाँ से लेकर के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ये बेटा बनाएगा कार्बोमिल फास्फेट। यहाँ पर बनाया ये कार्बोमिल फास्फेट। यहाँ पर बेटा जो एंजाइम यूज करेंगे आप वो हो जाएगा कार्बोमिल फास्फेट सिंथेटेज या सिंथेज, कार्बोमिल फास्फेट सिंथेज, ये बना लिया। अब देखो ये बेटा यहाँ अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये प्रोसेस कहाँ पर चल रही है, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। यहाँ से ये यहाँ पर बेटा था आर्निथीन था, ये उसके साइटोप्लाज्म में है, लीवर सेल के साइटोप्लाज्म, ये हिस्सा बेटा साइटोप्लाज्म का है। यहाँ से ये आएगा इसके पास, ये दोनों बना मिल करके बेटा बना लेंगे सिट्रुलिन। क्या बना लेंगे, सिट्रुलिन, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो आर्निथीन था, यहाँ पर कार्बोमिल फास्फेट, ये दोनों मिल करके क्या बनाए, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन अब ये आ जाएगा बाहर, यहाँ से बेटा ये बनाएगा आर्जिनो सक्सिनेट। क्या बनाएगा ये, आर्जिनो सक्सिनेट। बेटा आर्जिनो सक्सिनेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर इसने बनाया आर्जिनिन। क्या बनाया, आर्जिनिन। अब देखो आर्जिनिन कन्वर्ट होगा किस में, आर्निथीन में। आर्जिनिन कन्वर्ट होगा आर्निथीन में, और यहीं से बेटा क्या बन जाएगा, यूरिया। यहीं से क्या बन जाएगा, यूरिया। तो यूरिया बेटा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या ये साइकिल में फिर से आ रहा है, क्या यूरिया साइकिल में फिर से आ रहा है लौट करके, तो यूरिया साइकिल में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा प्रोसेस होगा, इसका मतलब कि बेटा ये जो साइकिल होगी, यूरिया सिंथेसिस की साइकिल होगी, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो इसके बेसिस पर इसको कहते हैं आर्निथीन साइकिल। कौन सी साइकिल होगी ये, आर्निथीन साइकिल होगी, ठीक है बेटा। आर्निथीन साइकिल को डिस्कवर्ड किया था हैंस क्रेब ने एंड हैंसलेट ने। तो बेटा ये डिस्कवरी हैंस क्रेब एंड, इसीलिए इसको हैंस क्रेब लेट साइकिल भी बोलते हैं। जो यूरिया सिंथेसिस होगा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसलिए इरिवर्सिबल होगा क्योंकि ये लौट करके फिर नहीं आएगा, इसलिए ये कैसा प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। अब अगले स्टेप को ध्यान से सुनो बेटा, इसमें कुल 5 स्टेप की प्रोसेस हमें दिख रही है। जैसे ये देखो 5 स्टेप की प्रोसेस का मतलब बेटा क्या हो गया, एक तो हो गया पहले कार्बोमिल फास्फेट की सिंथेसिस ऑफ कार्बोमिल फास्फेट, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोमिल फास्फेट हो गया। और दूसरा बेटा यहाँ से सिट्रुलिन एसिड की सिंथेसिस होगी या सिट्रुलिन की सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन हो जाएगा। और तीसरा बेटा हो जाएगा आर्जिनो सक्सीनेट हो जाएगा या आर्जिनो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चौथा बेटा यहाँ पर होगा आर्जिनिन सिंथेसिस होगा, और ये फिफ्थ स्टेप होगा यूरिया सिंथेसिस। बेटा
ये 5 स्टेप की प्रोसेस तो हो गई, बट एंजाइम को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये कार्बोमिल फास्फेट, तो ये फास्फेट तो बेटा यहाँ था नहीं, फास्फेट तो यहाँ है क्या? नहीं है। अगर ये फास्फेट नहीं है तो फास्फेट आया तो है यहाँ पर। अगर फास्फेट आया है तो इसका मतलब है बेटा कि इस स्टेप में एटीपी खर्च हुआ है। अगर एटीपी खर्च हुआ है तो बेटा कितना एटीपी? 2 एटीपी यहाँ खर्च हुए हैं। ये 2 एटीपी इस जगह बेटा यूज हुआ है और इसीलिए यहाँ पर फास्फेट ग्रुप आया है। देखो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम होगा। ये एस्पार्टिक एसिड के साथ मिल करके, किसके साथ बेटा मिल करके? एस्पार्टिक एसिड के साथ मिल करके ये आर्जिनो सक्सिनेट बना लिया और ये तब बेटा यहाँ पर क्लीवेज की प्रोसेस होगी। क्लीवेज का मतलब समझते हो? ब्रेकडाउन की प्रोसेस होगी। जब ब्रेकडाउन की प्रोसेस होगी तो यहाँ से ये फ्यूमेरिक एसिड बेटा निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम। यहाँ पर होगा आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम। दूसरा यहाँ पर देखो आर्निथिन का पार्ट था, आर्जिनेज एंजाइम ये यहाँ पर यूज होगा, जिसके लास्ट में बेटा किसकी सिंथेसिस होगी? यूरिया की सिंथेसिस होगी। और इस समय बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि एक एटीपी यहाँ पर भी यूज होगा। तो ये कंक्लूजन बेटा क्या निकला हमारा? इस आर्निथिन साइकिल से हम लोगों का कंक्लूजन क्या निकला? इनका जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है भाई? तो आपने देखा कि रॉ मटेरियल अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और 3 मॉलिक्यूल एटीपी हो गया। तो रॉ मटेरियल में क्या हो गया? अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और 3 मॉलिक्यूल बेटा एटीपी हो गया। दूसरी प्रोसेस बेटा यहाँ पर आता है कि यहाँ पर सिंथेसिस किसकी हो रही है? तो अमोनिया की कि यूरिया की? यूरिया की। अगर यूरिया की सिंथेसिस हो रही है तो किससे हो रही है? इन दोनों से हो रही है। यहाँ पर जो मेन एंजाइम है वो है आर्जिनेज एंजाइम। इसकी सिंथेसिस भी बेटा कहाँ पर हो रही है बता दो आप, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इसकी सिंथेसिस भी बेटा आप कहाँ पर होगी? लीवर के अंदर ही तो होगी। इसकी सिंथेसिस भी लीवर के अंदर होगी। दूसरा पॉइंट कि आर्जिनेज, बिना आर्जिनेज के यूरिया सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो क्या करना चाहिए भाई? तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूरिया आर्निथिन साइकिल है या यूरिया साइकिल है ये किसको एलिमिनेट करता है? अगर मान लो कि बेटा कि जैसे यूरिया है, यूरिया सिंथेसिस है तो वो कहाँ पर हो रहा है? लीवर के अंदर। तो अगर बेटा हम लोग ये देखें कि इफ लीवर बिकम फंक्शनलेस, अगर मान लो बेटा फंक्शनलेस हो जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन का एराइज हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो बहुत से बनेंगे बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, एक तो अमोनिया की सिंथेसिस होगी और दूसरी किससे रिलेटेड होगी? यूरिया की सिंथेसिस से। तो जो अमोनिया की सिंथेसिस होगा क्या ये हो पाएगा? नहीं। क्या ये यूरिया की सिंथेसिस हो पाएगा? नहीं। तो बेटा ये यूरिया की सिंथेसिस नहीं होगी, बट ये एलिमिनेशन किसका नहीं कर पाएगा? जनरली बेटा जब लीवर में, तो जनरली लीवर क्या करता है? अगर हम लोग आर्निथिन साइकिल की बात करें, अगर बेटा लीवर में आर्निथिन साइकिल नहीं चल रही है तब इफ
आर्निथीन साइकिल नॉन ऑपरेटिव। अगर आर्निथीन साइकिल बेटा नहीं चल रही है तब क्या करोगे आप? आंसर क्या बताओगे? अगर आर्निथीन साइकिल नॉन ऑपरेटिव है मतलब प्रोसेस नहीं चल रही है, इसका मतलब बेटा कि किसका कंसंट्रेशन? अमोनिया या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी तो बन सकता है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पर होगा बेटा? अब देखो बना कहाँ पर? लीवर में। लीवर से लौट करके कहाँ आना है? हार्ट पे आना है। मतलब बेटा कि जो हिपैटिक वेन होती है वहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। हिपैटिक वेन में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बेटा लीस्ट कंसंट्रेशन भी पूछा जा सकता है। तो लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पर बन सकता है? भाई फिल्ट्रेशन कौन काम करेगा? फिल्ट्रेशन का काम किडनी करेगा। तो किडनी में जाएगा तो रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा, लेकिन निकलेगा वहाँ से क्या? रीनल वेन। मतलब अगर बेटा हम लोग ऐसे देखें, ये आर्टरी लेके आएगी, रीनल आर्टरी यहाँ लेके आएगी भाई फिल्टर होने के लिए। तो जो रीनल आर्टरी है ये यूरिया को अपने साथ लेके आ रही है ये, लेकिन यहाँ से जो रीनल वेन होती है, ये भी यूरिया लेके जाएगा, बट बड़ा फिल्ट्रेशन भी तो यहाँ पर हुआ। अगर यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लीस्ट कंसंट्रेशन हो गया। लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पर होगा? रीनल वेन में। लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कहाँ पर होगा? यूरिया, ये रीनल वेन में होगा। अगर मान लो बेटा कि किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए, अगर क्वेश्चन ये बना कि किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए, अगर बेटा किडनी नॉन फंक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वो भी कहाँ पर इंक्रीज करेगा? इन ब्लड। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन ब्लड। तो ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। अगर ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो जनरली बेटा ये ऐसे भी हो सकता है। अब मान लो कि हम लोग एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि प्रोटीन रिच फूड लेते रहें। अगर हम लोग बेटा प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट, अगर बेटा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन यूरिन। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ बढ़ जाएगा? यूरिन के अंदर। अगर मान लो कि कोई बंदा बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन की ओर चला जाए, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन का मतलब समझते हो? प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन का मतलब होता है लंबे समय तक भूखा रहे या हंगर स्ट्राइक पर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसके ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बेटा क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगा। क्या इंक्रीज कर जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बेटा इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो आर्निथीन साइकिल में बेटा बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना था कि यूरिया की सिंथेसिस होना है। यूरिया बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये अमोनिया का एलिमिनेशन करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा लीवर होता है या आर्निथीन साइकिल है,
हेल्प्स इन आर्निथिन साइकिल हेल्प्स इन यूरिया सिंथेसिस, ये तो बड़ा हुआ ही। दूसरा बेटा यहाँ पर करेगा ये एलिमिनेशन ऑफ टू टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। दो टॉक्सिक सब्सटेंस को भी बेटा बॉडी से ये बाहर की ओर निकालेगा। तो जब बॉडी से ये बाहर की ओर निकालेगा तो ये इसका आर्निथिन साइकिल हो गया। बेटा इसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म।